नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हिमांश में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम लोग दोस्तों हिंदी पेडागोजी की तीसरी क्लास को लेके आए हैं दोस्तों। इसमें 2011 से 2024 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों लेके आए हैं। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं और हिंदी पेडागोजी की क्लास को करते हैं दोस्तों। इसका बेनिफिट दोस्तों सभी उसमें होगा, सभी भाषाओं में, प्राइमरी जूनियर की सभी भाषाओं में दोस्तों। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चनों को करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्ग्राफिया एक प्रकार की भाषा अक्षमता के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, यह सीखने वाले की संगतपूर्ण लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी, यह कागज पर अक्षर, अंक या शब्द लिखने में बाधा उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी है, यह सकल मोटर कौशल और तार्किक चिंतन को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी है, यह खराब वर्तनी, बिगड़ी हुई लिखावट को बढ़ावा देता है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर पहले का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सकल मोटर कौशल और तार्किक चिंतन को प्रभावित करता है। नेगेटिव पूछा गया था दोस्तों इसमें। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। अगर आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित दिव्यांग है तो भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, बच्चों का काम करते हुए उसे सहयोग प्रदान करेंगे। ऑप्शन बी, पाठ्य वस्तु को सुनने और पढ़ने के लिए ब्रेल किताब और श्रव्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। ऑप्शन सी, उसकी मदद करने के लिए समवयस्क समूह को अधिकतम अवसर देंगे। ऑप्शन डी, उसके काम को पूरा करने के लिए उसके माता पिता की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाठ्य वस्तु को सुनने और पढ़ने के लिए ब्रेल किताब और श्रव्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, आज राजू विद्यालय जा रहा है इसलिए वह बहुत खुश है। आज राजू विद्यालय जा रहा है इसलिए वह बहुत खुश है। अपने परिवार का वह पहला व्यक्ति है जो विद्यालय जा रहा है। अपने परिवार में इससे पहले कोई भी नहीं, यहाँ तक कि उसके अभिभावक कभी विद्यालय नहीं गए। राजू को किस शिक्षार्थी के रूप में जानेंगे? चलिए दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अल्पसंख्यक, ऑप्शन बी प्रथम पीढ़ी, ऑप्शन सी द्वितीय पीढ़ी, या ऑप्शन डी हाशियाकृत। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या होगा? तो 3 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रथम पीढ़ी। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। भाषिक दक्षता शिक्षार्थियों को किसके समर्थ बनाती है? ऑप्शन ए, अधिक से अधिक अंग्रेजी का प्रयोग करना। ऑप्शन बी, व्याकरणिक रूप से सही और गलत वाक्यों में अंतर करना। ऑप्शन सी, भले ही व्याकरणिक रूप से सही ना हो पर प्रवाह के साथ बोलने की क्षमता। ऑप्शन डी, यह जानने की क्षमता कि कैसे और कहां भाषा का उचित रूप से प्रयोग करना है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का क्या उत्तर होगा? 4 का दोस्तों ऑप्शन बी और ऑप्शन डी 2 उत्तर होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक
प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। ऑप्शन ए संरचना अधिगम, ऑप्शन बी मौखिक अधिगम, ऑप्शन सी अवधारणा अधिगम, ऑप्शन डी गद्यात्मक कौशल अधिगम। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो 5 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवधारणा अधिगम। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 6। एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं। यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है, आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? ऑप्शन ए संरचनात्मक, ऑप्शन बी समग्र भाषा, ऑप्शन सी संप्रेषणात्मक, ऑप्शन डी रचनावादी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो 6 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समग्र भाषा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी समाज सांस्कृतिक, ऑप्शन सी व्यवहार सांस्कृतिक या ऑप्शन डी संज्ञानवादी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो 7 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा समाज सांस्कृतिक। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए कहानी का अंत बदलवा देना, ऑप्शन बी कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, ऑप्शन सी कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना या ऑप्शन डी कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो 8 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। ऑप्शन ए व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है, ऑप्शन बी व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, ऑप्शन सी पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है, ऑप्शन डी व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो 9 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 10। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य। ऑप्शन ए भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है, ऑप्शन बी कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, ऑप्शन सी भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है या ऑप्शन डी साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? 10 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी चोम्स्की या ऑप्शन डी वाइगोत्स्की। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? 11 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। ऑप्शन ए वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, ऑप्शन बी कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, ऑप्शन सी अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति या ऑप्शन डी बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? 12 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 13। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए किसी विषय पर चर्चा करना, ऑप्शन बी है बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, ऑप्शन सी है प्रश्नों के उत्तर पूछना, ऑप्शन डी है अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रश्नों के उत्तर पूछना। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 14।
इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। ऑप्शन ए किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना। ऑप्शन बी बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। ऑप्शन सी बच्चों से पत्र लिखवाना। ऑप्शन डी बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो 14 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन ए शब्द पढ़वाना। ऑप्शन बी प्रश्नों के उत्तर पूछना। ऑप्शन सी विभिन्न संदर्भों में बातचीत। ऑप्शन डी सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो 15 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 16, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन ए भाषिक नियमों के ज्ञान पर। ऑप्शन बी समय व अवधि पर। ऑप्शन सी समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, या ऑप्शन डी उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो 16 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 17, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। ऑप्शन बी भाषा का समृद्ध परिवेश। ऑप्शन सी संचार माध्यमों का प्रयोग, या ऑप्शन डी अभिभावकों का साक्षर होना। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा बताना है आपको। तो 17 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, भाषा का समृद्ध परिवेश। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? नहीं है बताना है, निगेटिव क्वेश्चन। ऑप्शन ए है त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। ऑप्शन बी है त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती है। ऑप्शन सी है त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। ऑप्शन डी है त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। चलिए दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न है ये, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। ऑप्शन ए भाषा का प्रभावी प्रयोग। ऑप्शन बी साहित्य की रचना। ऑप्शन सी अलंकारिक भाषा का प्रयोग, या ऑप्शन डी वर्णमाला सीखना। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषा का प्रभावी प्रयोग। ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे भाषा के, हिंदी भाषा। चलिए दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।